जय मसीह की सबको। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस पवित्र समय के लिए कि पिता परमेश्वर ने हमें इस साल के तीसरे महीने में हमें लेके आया और हमें जिंदा रखा, हमें जीवितों की भूमि में जिंदा रखा ताकि हम उसकी नाम की स्तुति महिमा कर सके, उसको जलाल दे सकें। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। जलन रखने वाला परमेश्वर अपनी महिमा अपने लोगों से चाहता है। आइए हम सब मिल के उसको जलाल दें, महिमा दें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब इसमें आनंदित है। पिता परमेश्वर, आपने हमें जिंदा रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक महामारी में भी खुदा बाप आपकी करुणा दिन ब दिन नहीं होती आती है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज की आराधना आपके हाथ में देते हैं, उत्तम से भी उत्तम भेंट अपने जीवन से आपको दे सके ऐसा होने दीजिए। पिता परमेश्वर, होने दीजिए जितने भी लोग ऑनलाइन के जरिए पिता परमेश्वर इस आराधना को सुन रहे हैं, हर एक बीमारी, हर एक पिता परमेश्वर मुसीबतें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, गीतों के द्वारा आप लोगों को चंगा कीजिए, गीतों के द्वारा हर एक उस मन को समाधान दीजिए, सुख शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से आता है, आपके पिता परमेश्वर सुसमाचार के गीतों को पिता परमेश्वर लोगों के बीच में हम सुना सके ऐसा होने दीजिए। पिता परमेश्वर, वचन कहता है कि पिता परमेश्वर आराधना में है छुटकारा, प्रार्थना में है छुटकारा। पिता परमेश्वर, जब हम आराधना करते हैं एरिगो की दीवारें गिर जाती हैं। पिता परमेश्वर, गोलियात के जैसे बड़ी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो दूर हो जाती हैं। आज आपके पिता परमेश्वर आपके चरणों में अपने पिता परमेश्वर आराधना की भेंट को चढ़ाते से स्वीकार कीजिए। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते। खुदा बाप सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब मिल के गीतों को गाएं और आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं। आइए हम इस गीत को गाएं और खुदा को जलाल दें। प्रभु को महिमा मिलती रहे, चाहे मेरा अपमान क्यों ना हो, वो बढ़े और मैं घटूं, और सारा जलाल उसको हमेशा मिलता रहे। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे प्रशंसा करते रहे क्योंकि ना कुछ होता रहे, चाहे कैसी भी बाधाएं क्यों ना आए। हर एक बंद दरवाजे को खोलने के लिए यीशु मसीह हमारे सामने है। जब उसकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं, हर एक बंद दरवाजा यीशु मसीह के नासरी नाम से खुल जाता है। आइए उसको जलाल दे, महिमा दे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे।
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। खुदा का वायदा है कि वो अपने बाप के घर जाता है और हमारे लिए जगह तैयार करता है। उसका वायदा है कि अपने मनुष्य जातियों को जो उसकी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी राह पे चलते हैं, उसे वह शीघ्र लेने आने वाला है। और हम उसके साथ में हालेलुया और हसाना का गीत गा के उसको स्मरण करके उसका धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित है, चाहे कितनी भी दुख क्यों ना आए, परेशानी क्यों ना आए। हमें यह भरोसा होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे संग साथ है। जो 2000 साल पहले उसने आश्चर्य कर्म किया, आज भी उतना ताकतवर है कि वो वही सामर्थी खुदावन है, जो वही आश्चर्य कर्म आज हमारे अपने लोगों के बीच में करता है। आइए उसको जलाल दें, कहें कि पिता परमेश्वर तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। इसीलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी जय जयकार करता हूँ। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जब खुदा यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमारी जिंदगी में खुशी आना शुरू हो गई। वो हमारा साफिया बना, हमारा उद्धार करता, हमारा शिफा बना। उसने कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहा के हमें वो नजात दी, वो हमें उद्धार दिया। इसलिए उसका जय जयकार करें। जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अंतिम दिनों में खुदा का वायदा है कि मैं अपनी आत्मा को हर एक पे उंडेलूंगा, ताकि वो रूह में गाएंगे, रूह में झूमेंगे और मेरी शक्ति को ग्रहण करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे और गवाही के द्वारा हर एक लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। और मेरे परमेश्वर का वचन हर एक के दिल में वो देंगे। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम उसके वचन का सुसमाचार करें, क्योंकि इसका प्रेम महान है और उसकी करुणा हमारे लिए जीवन भर चली आती है, होती हुई। उसका धन्यवाद दें। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया।
धन्यवाद पिता परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया कि हम उसके काबिल भी नहीं थे, लेकिन उसका प्रेम हमारे ऊपर बहुत आयत से उसने दिखाया और गहरे प्यार से उसने हमें प्यार किया। और हम वायदा करते हैं पिता से कि पिता हम तेरे राह पे चलेंगे और पिता परमेश्वर तेरा नूर बन के हम आगे चलेंगे। पिता परमेश्वर अब तक हम अपनी मर्जी से चले, लेकिन आज अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते अपने जीवन को बहुत आयत से पिता परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। मिट्टी के बनाए हुए पिता परमेश्वर और मिट्टी में ही जा मिलेंगे, लेकिन मिट्टी में जाने से पहले इस बर्तन से खुदा बाप आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना हो। आप हमारे जीवन के कुम्हार है राजा, अपने आप को शून्य करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें भर दीजिए और बहुत आयत से अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। गवाह बनाइए खुदा बाप। पिता परमेश्वर प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि आपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। यीशु नासरी आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपनी जान को उस कलवरी क्रूस पर दे दिया ताकि आपकी बनाई हुई सृष्टि नाश न हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते उस अनोखे प्रेम के लिए। आइए हम इस गीत को गाएंगे जो कहता है, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार तेरा है। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बाप अब तक मैं अपनी मर्जी से चला, लेकिन आज मैं ये चुनाव करता हूँ कि मैं तेरे राह पे चलाऊंगा। पिता परमेश्वर जो तूने नूर हमें दिखाया, जो ज्योति पिता परमेश्वर आपने हमें दी है, उसके उजियाले में हमें हमेशा चलना चाहता हूँ। मेरी रक्षा और सहायता कीजिए खुदा बाप।
तेरी मर्जी से मैं सदा चला, तेरी मर्जी से मैं सदा चला, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान चलूँगा। तेरी मर्जी से मैं सदा चला, तेरी मर्जी से मैं सदा चला, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान चलूँगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरे घर में मेरी सुरक्षा है राजा। जब भी मैं आपके घर से दूर होता हूँ पिता परमेश्वर, अंधकार मुझे घेर लेता है। मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। तेरी रोशनी में, तेरे मार्ग में, तेरे सत्य के जीवन में मैं चलना चाहता हूँ राजा। मेरी रक्षा और सहायता कीजिए। हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। गहरे प्यार से तूने हमें प्यार किया और माँ से भी गहरा पिता परमेश्वर आपका प्रेम है। वचन कहता है कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन खुदा हमें कभी नहीं भूलता। माँ से बढ़कर उसका प्यार है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस पवित्र समय के लिए, आराधना के समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। सेनाओं के ईश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान कृपालु बलवंत पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते इस पवित्र रविवार के समय। खुदा बाप पिता परमेश्वर, आपने हमें यह मौका दिया कि आपके नाम को जलाल दे सके, महिमा दे सके। पिता परमेश्वर गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद की बलि चढ़ा सके, उसके लिए धन्यवाद देते राजा। पिता परमेश्वर होने दीजिए इस गीतों के द्वारा
जो भी बीमार है पिता परमेश्वर अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगे पिता परमेश्वर। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर जिनके घर में खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं है, खुदा आप होने दीजिए पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरे कीजिए पिता परमेश्वर। उन्होंने अपना भरोसा पिता परमेश्वर आप पर रखा है खुदा बाप। आपका वचन कहता है जो मुझ पर भरोसा रखता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता, वो कभी लज्जित नहीं होते राजा पिता परमेश्वर। उनकी आंखें पिता परमेश्वर उस पर्वत की ओर है जहाँ से सहायता आएगी पिता परमेश्वर। दाऊद कहता है कि मैं जब भजन गाता हूँ अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने रखता हूँ, मेरी आंखों को पर्वत के ऊपर लगाता हूँ, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे सियोन से आशीष देता हूँ। पिता परमेश्वर वही आशीष अपने जनों के लिए दे दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक रोने वाले मन को पिता परमेश्वर सुख शांति समाधान दीजिए। हर एक आंसू को पोंछने वाले पिता आप हैं राजा पिता परमेश्वर। वचन कहता है कि आप पिता परमेश्वर हर एक आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभालते हैं राजा पिता परमेश्वर। हर एक आंसू को पोंछने वाले खुदावन हर एक को समाधान दीजिए। ये आराधना का समय दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए, अपने पंखों के आड़ तरे पिता परमेश्वर ने ले लीजिए खुदा बाप, और अपने पवित्र अग्नि से उनका अभिषेक कीजिए और बहुतायत से आपके राज्य के लिए सेवकाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। जय मसीह की सबको। ऑनलाइन आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन को जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वायदा है 2 या 3 उसके नाम से जहाँ पर भी इकट्ठे होते हैं वहाँ वो मौजूद होता है। आज हमारे घरों में हम लोग बैठे हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम आराधना में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। जहाँ कहीं भी हैं हम लोग, परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। हमारे आराधना में, हमारे गीतों में वो विराजमान रहा, उसकी महिमा हुई। हालेलुया। जब परमेश्वर महिमा पाता है तो हमें अपने आशीष देता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने चुन लिया है, हम लोग उसके वारिस हैं, बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह, तेरी आशीष, तेरी परमेश्वर बढ़ाई के लिए। परमेश्वर हाले तू महान है, सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र अधिपति है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरे जय जयकार करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तू महान है परमेश्वर। तूने इस संसार में आके हमारी खातिर अपनी जान को दी परमेश्वर। कोड़े खाए, दुख सहा, कष्ट सहा परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज परमेश्वर जब हम घरों में बैठकर परमेश्वर तेरी आराधना को परमेश्वर हालेलुया कर रहे हैं परमेश्वर, हमारे बीच में तू आ परमेश्वर। हालेलुया। हमें परमेश्वर स्पर्श कर, हमें तू छू परमेश्वर। हमारी सारी बीमारियां, हमारे परमेश्वर बंधन सब टूटने पाए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर तेरी महिमा करने वाले हो जाएं परमेश्वर। हमारी जरूरतें परमेश्वर आज पूरी होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। आज के वचन को परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते परमेश्वर। तू हमारे से बोलो, बातचीत कर परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मनुष्य रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जो तेरे मुख से निकलता है परमेश्वर जीवित रहेगा। परमेश्वर तू अपने वचन रूपी मन्ना को हमें दे परमेश्वर। हालेलुया। तेरी महिमा के लिए हम उसको ग्रहण कर कर तेरी महिमा के लिए जी सकें, तो ऐसा कर परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर जो आज ऑनलाइन आराधना में जुड़ा है आशीष दे परमेश्वर। उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, छुटकारा दे परमेश्वर। सारी बीमारियां आज यीशु के नाम से चली जाएं परमेश्वर। तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। अब हम सूचनाओं पे ध्यान देंगे। हमारे चित्रपट पर आ रहे हर एक सूचना को, आराधना के कार्यक्रमों को ध्यान से नोट करें और भेंटों और दशमांश के ब्यौरे को, गूगल पे नंबर और नेट बैंकिंग के ब्यौरे को ध्यान से नोट कर लें, ताकि आप लोग जो है भेंटों को और दशमांश को जो है सही रीति से परमेश्वर के भंडार में पहुंचा सको, ताकि उसका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के विस्तार में हो सके। परमेश्वर इन दिनों में हमें आशीष दे रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें से हम देने जा रहे हैं। हालेलुया। खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें खुशी से देना है। हालेलुया। जो भी कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें से हम देंगे, खुशी से दें। ध्यान से चित्रपट में आ रहे ब्यौरे को नोट कर लें और हमारी आराधनाएं जो भी होती हैं इस सप्ताह में उनको नोट कर लें। जूम
आईडी और पासवर्ड ध्यान से नोट कर लें, मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, ताकि आप जो है मुझसे संपर्क करके प्रार्थना करवा सकें किसी बात के लिए, और परमेश्वर निश्चय ही आशीष देगा। संदेश की तरफ हम बढ़ेंगे। परमेश्वर पिछले 2 महीने से अच्छी तरीके से हमें चला रहा है। परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जो है हमें आशीष देता है। आज का संदेश का शीर्षक है प्रार्थना का जीवन, जय का जीवन। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, इसलिए हमें जो है परमेश्वर के साथ जुड़ कर रहना है। हालेलुया। उसे प्रार्थना करना है। हमारे पूर्वज भी प्रार्थना करते थे, बलि देकर उससे जो है प्रार्थना अनुरोध करते थे। अब्राहम, इसहाक, याकूब जो है प्रार्थना के साथ बलि दिया करते थे। हमें भी चाहिए कि हमें प्रार्थना करें और कुछ कुर्बानी दें, कुछ दें परमेश्वर को। हालेलुया। हमें समय निकाल कर परमेश्वर के साथ पास आना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। अब्राहम ने जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अपने बेटे की बलि दो, तो वो तुरंत तैयार हो गया और उसने बेटे की बलि के लिए जो है पहाड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हमें भी जो है प्रार्थना के साथ जो है परमेश्वर के सन्निधान में आना है। हालेलुया। रोज़ जो है परमेश्वर के प्रार्थना करने, सन्निधान में आके प्रार्थना करना है। इस साल हमें चाहिए कि प्रार्थना को बढ़ाएं हमारे जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो है उसकी आवाज़ को सुने। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को हम स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानकर हम अपने जीवन को बिता सकते हैं। सच्ची आराधना के बारे में जब दाऊद कहता है भजन संहिता 50 के 12 से 15 में, यदि मैं भूखा होता तो मुझ तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर के सन्निधान में हमें जो है प्रार्थना करनी है और जो है उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसे धन्यवाद की भेंटें चाहिए। हमें निरंतर हमें जो है धन्यवाद की भेंटें देती रहनी चाहिए। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, छोटी बात हो या बड़ी बात, हमें प्रार्थना में रखना है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्निधान में आना है। उसके अलावा और कोई हमारा सहारा नहीं है। महामारी फैल रही है, नए नए तरीके के बीमारियां आ रही हैं और जो है हम बहुत से लोग भयभीत हैं, लेकिन हमें सब बातों को परमेश्वर के सन्निधान में रखना है। बहुतों की नौकरी चली गई हैं और बहुतों का व्यापार ठंडा पड़ा हुआ है, बहुतों की पढ़ाई में रुकावटें आ गई हैं। हमें डरना नहीं है, परमेश्वर हमारा सहारा है, उसके पास अपनी प्रार्थनाओं को रखना है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर निश्चय ही उसका उत्तर देता है। हालेलुया। भजन संहिता 51 का 17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर चाहता है कि हम टूटे मन के साथ उसके पास आएं, उसकी तरफ देखें, कहीं और न देखें, इधर उधर न ताकें। जब भी कोई परेशानी आती है, छोटी हो या बड़ी, हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर को बताना है। परमेश्वर से कोई बात छुपी नहीं है, इसलिए उसके पास आना है। प्रार्थना हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण सहारा है। अपने समय निकाल कर बाकी बातों को छोड़कर परमेश्वर के सन्निधान में आके परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब हम परमेश्वर के सन्निधान में आके उसको हम महत्व देते हैं, सब कुछ उसको बताते हैं, वो जो है हमें
हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका निश्चय ही उत्तर देता है। हमें नम्र होकर परमेश्वर के सन्निधान में आना है। सबसे पहली बात, हमें नम्र होकर आना है, टूटे मन के साथ आना है। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर हमारे परेशानियों का, समस्याओं का जो है रास्ता निकाल सकता है। हमें उसी के पास आना है, प्रार्थना में उसके पास देखना है, यहाँ वहाँ नहीं ताकना है। बहुत बार हम लोग जो है अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, उनको अपनी कहानी रोते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास आकर उसके पास अपनी प्रार्थनाओं को बताना है। दूसरा, हमें जो है अपने पापों को अंगीकार करते हुए परमेश्वर के पास आना है। प्रार्थना करते वक्त हमें अपनी पापों को जो है परमेश्वर के सामने बताकर हमें जो है नम्र होकर परमेश्वर को बताना है। जब हम प्रार्थना करेंगे नम्र होकर, अपने पापों को अंगीकार करके मानकर जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे पापों को अपने लहू से धो के शुद्ध करेगा। हालेलुया। लूका की पुस्तक 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक पापिन स्त्री जब यीशु मसीह फरीसी के घर में दावत में आया था, तो वो पापिन स्त्री आकर यीशु मसीह के पीछे से आकर रो रो कर उसने यीशु मसीह के पैर को धोया और जो है अपने बालों से उसको पोंछा। यही नहीं, इत्र का बोतल तोड़कर उसने इत्र मला और उसको जो है परमेश्वर की नाम की महिमा हुई। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को दीन और नम्र कर कर अपने पापों को मान लें। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर निश्चय ही हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। हम 7वें अध्याय, लूका की पुस्तक 7वें अध्याय के 50वें वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। परमेश्वर ने उस पापिन स्त्री के पापों को क्षमा किया। हालेलुया। हमें अपने पापों को मानकर परमेश्वर के सन्निधान में आना है। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हमें प्रार्थना करना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रार्थना करना है। बाइबल बताती है, मार्था और मरियम जब यीशु मसीह के आने पर, घर में आने पर जो है, मार्था अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई कि खाना बनाने और बाकी दावत की बातों में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई कि उसने यीशु मसीह से कहा, मरियम को तू मुझे भेज, मेरे पास भेज, ताकि वो मेरी मदद करे। वो दुनिया के बातों में इतनी व्यस्त हो गई, इतनी परेशान हो गई कि उसने परेशान होकर यीशु मसीह से अनुरोध किया कि जो है मरियम को मेरे पास भेज। जबकि मरियम यीशु मसीह के पास बैठकर उसके वचनों को सुनने लगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक 10:40 में, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। वो विनती करती है। मार्था जो है संसार की बातों में परेशान होकर यीशु मसीह से, परमेश्वर से विनती करती है कि तू मेरी सुधि ले और मरियम को मेरे पास भेज। जबकि यीशु मसीह कहते हैं 10वें अध्याय के, लूका की पुस्तक 10वें अध्याय के 42वें वचन में, पर एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। मरियम जो यीशु मसीह के पास बैठकर यीशु मसीह के वचन को सुन रही थी, उसने उत्तम भाग को चुन लिया और उससे वो छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। हमें भी इन दिनों में बहुत सी बातें दिमाग में चल रही होंगी, व्यापार, गृहस्थी, नौकरी, बाकी बच्चों की चिंता, कर्जे, बहुत सी बातें होंगी। सबको एक तरफ रह के परमेश्वर के वचन में हमें ध्यान देना है। परमेश्वर की उपस्थिति को हमें जो है महसूस करते हुए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना जब परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं, परमेश्वर निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। हालेलुया। हम जानते हैं इजरायली जब मिस्र देश में गुलाम थे, तो मूसा ने इजरायलियों को मिस्र देश से कनान लेकर आया, तो परमेश्वर की उपस्थिति उनकी अगुवाई करती थी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति जो है
आग के खंबे और बादल के खंबे में वो जो है रात और दिन को में अगुवाई करते हुए उनको जो है कनान लेकर आई। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत से भले काम हमारे जीवन में कर सकती है और करेगी। हालेलुया। इन दिनों में जो आप लोग आज परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ प्रार्थना करना सीखिए। मरियम की तरह परमेश्वर के वचन को सुनिए, उसकी आराधना कीजिए। जब ऐसा करेंगे परमेश्वर निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। परमेश्वर आकाश के झरोकों को खोलकर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, चाहे वो भौतिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, सब बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जो है प्रार्थना करना सीखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बहन थी जो हमेशा जो है स्तुति महिमा करती रहती, वो गरीब बहन थी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हमेशा उसके जबान में लगी रहती थी। कहीं ठोकर लगती तो भी स्तुति, कभी उसको कुछ जो है प्रोत्साहन के बातें किसी ने कह दी तो भी स्तुति करती रहती। परमेश्वर की महिमा हमारे हमेशा उसके जबान में लगी रहती। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वो गरीब लड़की थी। आने वाले दिनों में जब वो बड़ी हो गई तो उसकी एक अच्छे अमीर घर के मसीही भाई से शादी हो गई और उसका परिवार अच्छे तरीके से बस गया। उसके बच्चे भी बहुत होनहार और सुंदर बच्चे परमेश्वर ने उसको दिए। और सारा परिवार परमेश्वर की आराधना स्तुति करता रहता था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारे जीवनों में भी, हमारे जीवन में भी, हमारे जुबान में भी परमेश्वर की स्तुति डाले। हालेलुया। प्रार्थना करें, स्तुति करें परमेश्वर की हमेशा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। परमेश्वर की महिमा हमारे जुबान से होती ही रहनी चाहिए। परमेश्वर यही हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया। स्तुति करते रहना है, धन्यवाद करते रहना है परमेश्वर का। हालेलुया। नए नियम की कलीसिया में पौलुस और सीलास को जब बंदी बना दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको काठ पे, उनके पैरों को काठ पे बांध दिया गया, तो वे क्या कर रहे थे? ऐसी परिस्थिति में बंदा क्या करता है? वे दोनों पौलुस और सीलास परमेश्वर की स्तुति गान कर रहे थे। पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक 16:25। प्रेरितों की पुस्तक 16:25 में इस प्रकार पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात के समय में जब उनके शरीर में से कपड़े नहीं हैं और बहुत से घाव हैं और दर्द है, कष्ट हो रहा है, लेकिन वे लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की नाम की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर की नाम की महिमा हो रही है। हालेलुया। और क्या हुआ उसके बाद? हम देखते हैं एक भूडोल हुआ और सारे बंधन उनके टूट गए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना आ रही हो, हमें डरना नहीं। उसकी स्तुति, उसकी आराधना हमें हमारे जुबान से होती रहनी चाहिए। परमेश्वर यही हमारे से उम्मीद करता है। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करते रहना है। पांचवी बात, हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, छोड़ना नहीं है। चाहे हमारी जरूरतें पूरी हो ना हो, परमेश्वर को हमेशा याद करते रहना। पढ़ेंगे पहली थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5:17-18। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग उसका धन्यवाद करें और हर एक बात को परमेश्वर को बताएं, और जो है परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और परमेश्वर हमें उठाएगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। उसके पास हमेशा प्रार्थना के साथ आएं, धन्यवाद के साथ आएं। परमेश्वर निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देगा। हालेलुया। उसके फाटकों में हमें धन्यवाद के साथ प्रवेश करना है। हमें उसकी स्तुति हमेशा करते रहनी है। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक 60वें अध्याय के 19वें वचन में लिखा है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और संकल्प करें, हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे। प्रार्थना
परमेश्वर को देखते हुए प्रार्थना करेंगे, हम अपने आप को नम्र करते हुए प्रार्थना करेंगे, हम लोग जो है अपने पापों को अंगीकार करते हुए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे और धन्यवाद करते रहेंगे। आइए प्रार्थना करें, सारे बातों को एक तरफ रखते हैं, परमेश्वर के पास आएं। परमेश्वर निश्चय ही अपना हाथ बढ़ा रहा है। हालेलुया। आज सबके घरों में परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है। हालेलुया। जो कोई भी आज बीमार है, परमेश्वर की तरफ ताकिए। हालेलुया। अपनी निर्बलता को, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने अंगीकार कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, इस बात को मान लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय ही आप लोगों को छुएगा और आशीष देगा, आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। आइए उसके सन्निधान में आके प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, देवादिदेव, आज इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तू महान है, तू पवित्र परमेश्वर है। तेरे पास आते हैं परमेश्वर, अपनी प्रार्थनाओं को तेरे पास रखते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हर एक भाई बहन को परमेश्वर इस वक्त तेरे सन्निधान में समर्पित करते हैं। सबकी परमेश्वर आत्मा, प्राण और देह को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सबको परमेश्वर तू अपने लहू से धो के शुद्ध कर परमेश्वर। अपना बेटा और बेटी होने का सौभाग्य दे परमेश्वर। हालेलुया। सबको आशीष दे परमेश्वर, सबकी जरूरतों को तू पूरा कर परमेश्वर। आशा की एक किरण परमेश्वर उनके जीवन में जगे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। इन दिनों में परमेश्वर एक जागृति परमेश्वर तू हर एक के घर में लेकर आ परमेश्वर। हालेलुया। जिस घर में परमेश्वर अशांति है, उस घर में शांति को लेकर आ परमेश्वर। हालेलुया। जिस घर में तेरे नाम को नहीं जानते, वो नाम वो लोग जान जाएं तू ही सच्चा परमेश्वर है। तू ऐसा कर परमेश्वर। हालेलुया। 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 स्तुति हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो। इस वक्त प्रार्थना करते परमेश्वर पूरे विश्व भर के लिए परमेश्वर। परमेश्वर जागृति की लहर परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ये विश्व में आए परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर भारतवर्ष के लिए परमेश्वर, हर एक हालेलुया परमेश्वर मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए परमेश्वर, ऊंचे पद में विराजमान परमेश्वर अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवनों में तू काम कर परमेश्वर। वे लोग जाने कि तू ही सच्चा और जिंदा खुदा है परमेश्वर। हालेलुया। तेरे द्वारा ही मोक्ष है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु ही एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा मोक्ष है, मुक्ति है परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जान जाए, तू ऐसा कर परमेश्वर। आज परमेश्वर ऑनलाइन में जुड़े हुए हर एक भाई बहन की जरूरत को तू पूरा कर, छुटकारा दे, सबको आशीष दे। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल तू देते यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा होने पाए। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।